हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं मेरी सारी जो फैमिली? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी अभी हो रहा है 1 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने आज इतना ज़्यादा लेट हो गया कि घर का बेड वेड भी ठीक नहीं कर पाई, नहीं घर को सही से अरेंज कर पाई। क्योंकि सुबह उठ के ना ये काम कर लो ना तो घर फैला फैला सा नहीं लगता है, ऑर्गेनाइज रहता है ना तो आपको भी अच्छा लगता है। पर हुआ कि बाबू थोड़ा सा परेशान कर रहा, तो फिर मैं उसको लेके ही बैठी हुई थी, इसीलिए कोई काम ना हो नहीं पाया। तो अभी बाबू थोड़ा सा हंस खेल रहा है, मतलब थोड़ा सा खेलता है ना तो मैं सोचती हूँ चलो कोई काम कर लेती हूँ। बट जब वो रोने लगता है ना मेरे ना रहने पे, अगर मैं उसके पास नहीं हूँ, रोने लगता है ना, तो फिर मैं उसको गोद में बैठा के रखती हूँ, उसको खिलाते रहती हूँ कि नहीं भाई बच्चा नहीं रोना चाहिए, काम थोड़ी देर बाद भी होगा, कोई इशू नहीं है, बट बच्चा नहीं रोना चाहिए, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे बेडशीट मुझे चेंज करना था और भी ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए क्योंकि बेडशीट मुझे चेंज करना था। मैं सोची कि थोड़ा सा ये रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा खेलने लगता है, तो फिर मैं अपना काम पे फोकस करूँगी। और अभी ना रिशांक का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया, तो मेरे अंदर वो भी टेंशन था, रिशांक आ जाएगा तो फिर तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। रिशांक आ जाता है ना तो बाबू को खिलाते-खिलाते में इतना ज़्यादा रुलाने लगता है ना वो कि वो परेशान हो जाता है, बाबू बहुत परेशान हो जाता है। तो इसलिए वजह से रिशांक के आने से पहले मैं सोच रही थी काम कर लूँ, बट ऐसा नहीं हुआ, रिशांक थोड़ी देर में आ ही गया था। तो पहले तो मैं बेडशीट लगा लेती हूँ, और बेडशीट लगाने में इस गद्दे पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 10 टू 15 मिनट तो आराम से लगता ही लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे से बेड जो है ना लगाना पड़ता है। और यही है कि ये ऐसे वाले गद्दे में होता है कि एक बार आप सेट कर दो अच्छे से बेड ना, तो फिर बेडशीट ना इधर-उधर नहीं निकलता है। तो इस गद्दे का ना सिर्फ़ एक ही फ़ायदा है। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं नोटिफ़िकेशन आप सबके पास जाएगा। तो देख सकते हैं रिशांक आ चुके हैं और अभी आते ही मुझसे कह रहा है कि मम्मी तुम अभी तक क्या कर रही थी, कि अभी बेड ठीक कर रही हो? मतलब आके ना इतना सवाल जवाब करता है ना, मैं बोलती शांति से रहो, मेरा दिमाग जो है ना ख़राब मत करो। फिर के बाबू थोड़ा-सा शांति से था तो उसको परेशान करने लगा, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बोल रही थी बाबू थोड़ा-सा शांत रहो, मुझे काम करने दो, नहीं तो फिर बाबू रोने लगेगा तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। तो इस तरीके से मैं ना बेड जो है अपना लगा ले रही हूँ, और उसके बाद अभी रिशांक को आता देख के मुझे टेंशन हो गया था कि मुझे छोटे वाला बेड भी ठीक करना है और ये बाबू को परेशान ना कर दे। ऐसा लग रहा था कि भाई बच्चे को परेशान ना कर दे। तो बस यहाँ पे मैं ये सब कर लेती हूँ। खाना-पीना जो हमारा है वो तो बन ही चुका है, खाना-पीना तो मॉर्निंग में ही बन गया था। रोटी बनाई थी, आलू परवल का सब्ज़ी बनाई थी, पराठा भी बनाई थी हस्बैंड के लिए, साथ में दही भी उनको दे दी थी। इस तरीके से बना के कर दी थी, और सुबह में रिशांक का टिफ़िन आलू का पराठा दी थी, जो आपने रिशांक फैमिली ब्लॉग पे वो ब्लॉग देख ही लिया होगा। कभी-कभी ना होता क्या है ना, सुबह इतनी हड़बड़ी में उठो ना कि एकदम काम जो है ना फटाफट से निपटाना पड़ता है ना? तो और कभी-कभी होता है कि आराम से भी उठ रहे हैं। अगर स्कूल बंद रहता है और ईशान का, तो मुझे उतना खाने-पीने का टेंशन नहीं रहता है, फिर मैं तसल्ली से आराम से उठती। लेकिन जब उसका स्कूल रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो लेट नहीं होना चाहिए। उसके वैन के आने से पहले वो रेडी होके रहना चाहिए। तो इसी वजह से ना थोड़ा-सा ना सुबह-सुबह ना मेरे को टेंशन लगता है कि अगर मन करता है 5 मिनट थोड़ा सो लूँ, सोचती हूँ नहीं, अगर 5 मिनट सोई तो 5 मिनट नहीं होगा, वो 15 मिनट हो जाएगा। क्योंकि सुबह-सुबह का जो नींद होता है ना, उसमें आँख खोलने का आपका मन ही नहीं करेगा कि आप आँख खोलो। और रात में क्या होता है कि रात में मैं 3 से 4 बार उठ जाती हूँ छोटे वाले बाबू की वजह से, जिस वजह से मेरी नींद ना और भी ज़्यादा पूरी नहीं होती। तो नींद पूरी नहीं होती तो फिर आप दिन भर आपका बीमार-बीमार से लगोगे, सर में दर्द ल लगेगा, मन नहीं लगेगा, मतलब बहुत अजीब-अजीब सा फ़ील होता है, बट क्या ही कर सकते हैं, काम जो है वो तो करना ही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाती हूँ, तो देखती हूँ अभी कैसे क्या करूँगी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मॉर्निंग में ठीक से उठ ही नहीं पाती हूँ। फटाफट से उठती हूँ तो पहले शाम का टिफ़िन रेडी करने लगती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में मैं उठूँ और मॉर्निंग वॉक करने चल जाऊँ, क्योंकि ईशान का अभी जो वैन है 7:30 तक आता है, तो अगर 6 बजे या साढ़े 5 बजे भी मैं अगर मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ ना तो कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ क्या है ना कि आप रेंटेड रूम में रह रहे हो, तो वहाँ पे गेट आपके हिसाब से नहीं खुलता है ना, वो एक में टाइम होता है 6 बजे तक, आई थिंक मेरे को लगता है 5 बजे तो गेट नहीं खुलता है, 6 बजे तक गेट खुलता है। फिर ना किसी को परेशान करने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी वजह से उनको गेट खोलना पड़ रहा है ना? तो ये सब कुछ थोड़ा इश्यूज़ हो जाता है रेंटेड रूम में, और मुझे लगता है आई थिंक किसी भी मेन गेट को 5 बजे तक खोल देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं मॉर्निंग वॉक करने जाने वाले, बट ऐसा नहीं होता। गेट आई थिंक 6 बजे तक ही खुलता है।
पर कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। मेरा मन इच्छा है कि मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊँ थोड़ा-सा, कि क्योंकि मैं इसके बाद तो इवनिंग वक़्त पे तो नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम घर में कोई नहीं रहेगा, तो फिर मुझे बाबू को लेके कहीं भी जाना पड़ेगा। और ऐसे क्या रहता है ना, मॉर्निंग के टाइम पे हस्बैंड रहेंगे तो मुझे बाबू को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद टहल के आ जाऊँगी, उसके बाद फटाफट से टिफ़िन जो है रेडी कर लूँगी, या तो टिफ़िन रेडी करके ही मैं जाऊँगी कि आने के बाद मैं तसल्ली से बैठूँगी, अपना जो काम होगा करूँगी, टिफ़िन का मुझे टेंशन नहीं रहेगा। देखती हूँ क्या करती हूँ अभी, बस सोच रही हूँ तो आप लोग के साथ शेयर किया है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करना भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ तो मैं करती हूँ घर में, बट मुझे ऐसा लगता है मॉर्निंग वॉक भी थोड़ा-सा मुझे करना चाहिए। बट वही है, दोनों बच्चों भी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, दोनों बच्चे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनकी बॉडी एक्टिव रहे, ये रहे, वो रहे, मतलब सभी लोग चाहते हैं ना कैसा कि वो फिट एंड फाइन रहे। सभी लोग चाहते हैं, बट बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो पहले मैं अपने 2 बच्चों के बारे में सोचूँगी कि उनको कैसे खाना-पीना देना है, कैसे स्कूल भेजना है, कैसे छोटे वाले बच्चे को की मालिश करनी है, उसके साथ रहना है कि बच्चा रोए ना ज़्यादा, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी वो उलटने लगा है, पलटने लगा है, थोड़ा-सा करवट लेने लगा है, तो बेड से नीचे गिरने का रहता है कि वो बहुत 2 बार बेड से नीचे गिर गया। एक बार मैं बाथरूम में थी तब भी वो बेड से नीचे गिर गया था। तो मुझे वो सब थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है, इस रीज़न से मैं बच्चे के सामने से हटती नहीं हूँ। आप सोच सकते हैं, मेरे घर का काम करने में मुझे 2 बज गया, लेकिन मैं बाबू को लेके रखी थी कि नहीं, ये रो रहा है, परेशान हो रहा है, मैं इसके साथ रहती हूँ। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसके पास में ही बैठी हूँ। मुझे पता है इसकी आवाज़ आप सबको भी आ रही होगी, बट गाइज़ मेरे बच्चे भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे काम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों को लेके ही मुझे चलना है। आप आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। तो बहुत बार मुझे ऐसा कमेंट आया कि अब वॉइस ओवर जब करती है तो आपका बच्चा का साइड से आवाज़ आते रहता है। तो देखिए, बच्चा का आवाज़ आएगा ही, क्योंकि बच्चा मेरे पास में ही रहता है, तो आवाज़ तो आना ही है ना। जो लोग मेरी तरह अपने अकेले अपने बच्चे को, अपने घर परिवार को सँभालती है, वो मेरी सिचुएशन को समझ पाएँगी। बहुत लोग नहीं भी समझ पाएँगे, बहुत लोग कहेंगे तो क्यों वीडियो बना रही हो, क्यों वीडियो बना रही हो, अपने बच्चों को ही सँभाल लो। तो मुझे अपने बच्चे के साथ-साथ अपने काम को भी सँभालना आता है, और प्रॉपर्ली मैं सँभालती भी हूँ। अपने दोनों चैनल्स पे मैं काम भी करती हूँ, मेरे फ़ेसबुक आईडी पे मैं काम करती हूँ, मैं रील्स पे काम करती हूँ। मैं मेरे जितने भी ब्रांड प्रमोशंस आते हैं, मैं उनका भी काम करती हूँ। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, आप लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे बस इतना पता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई ऑफिशियली वर्क हो, कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कोई प्राइवेट जॉब हो, कुछ भी हो, तो आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे रूम में बेड वेड लगा दिया, बेडशीट भी चेंज कर दिया यहाँ पर, और रिशांग को बैठ गई थी खाना खिलाने के लिए। होता क्या है, रिशांग को अगर मैं खुद से खाना दे दूँ ना कि बाबू तुम खुद से खाना खा लो, तो पता नहीं वो कितने बजे तक खाएगा। 2 घंटा में 2 रोटी खाएगा या 3 घंटा में 2 रोटी खाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। इसीलिए मैं अपने से बैठ जाती हूँ खिलाने के लिए, उसको खिला के सुला दूँ। और यहाँ पे छोटा वाला बाबू को देख सकते हैं, पूरा का पूरा परेशान हो रहा था, तो उसको ऐसे ही में ना आलू था ना, थोड़ा आलू को ऐसे ही हल्का सा हाथ में मैश करके ना इसको मैं ऐसे ही चटा रही थी, क्योंकि ये तो अभी खाने वाला तो नहीं है ना। इसको भी सेरोलैक्स देती हूँ और भी बहुत कुछ देती हूँ, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सोचती हूँ फ्रेंड की इसके साथ तो ना गाइस, इसकी एक्टिविटी की बच्चों को वीडियो बनाऊँ, खाना बट नहीं पीना बना पाती हूँ नहाना बहुत बार। धोना सब हो गया है ना लाडा। सबसे पहले तो इसको सारा काम करने से पहले इसको नहाई थी, उसके बाद मैंने इसको तैयार किया, और अभी घर का भी पूरा घर मैंने सेट कर लिया, और रिशांग भी नहा चुका है, खाना खा चुका है। अब रिशांग सोएगा। नहीं नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? नहीं सोएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं। छोड़ो इसको, हम इसको खिला नहीं खिलाना नहीं, अभी सो जाओ। मैम आएगी ना आपके पढ़ाने के लिए। नहीं, आज नहीं तो आएगी, क्यों नहीं आएगी? आज आएगी सुबह में। चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। आप लोग ब्लॉग वीडियो पे बने रहिए, मैं इन लोग को सुलाती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो जी, मैं मिल रही हूँ आप लोग को सीधे शाम के टाइम पे, और मैं भी थोड़ा सा आधा घंटा आराम की थी, फिर एडिटिंग करके आप लोग के साथ ब्लॉगिंग भी अभी अपलोड करने वाली हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा बाल वाल सोची कि चलो थोड़ा बाल वाल ठीक कर लेते हैं। और अभी दोनों बच्चे उठे हुए हैं, और यहाँ पर दोनों बच्चे नहीं उठे हुए हैं, छोटा वाला बच्चा सोया हुआ है, और रिशांग की ट्यूशन वाली मैम आई थी, तो वो ट्यूशन का होमवर्क कर रहा था। तो उसके बाद मैं सोची कि
कि चलो ट्यूशन का होमवर्क उसका थोड़ी देर में कंप्लीट हो ही जाएगा। तो उसने मुझे कहा था कि मम्मी मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, तो मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था क्योंकि हस्बैंड अभी थोड़ा सा लेट से आएंगे, तो इसीलिए मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और अपने लिए बर्गर ऑर्डर की हूँ। तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, तो तब तक मैं सोची कि बाल वाल थोड़ा सा ठीक करके पानी वानी बॉटल में भरना है, तो वो सारे काम जो है मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और होता क्या है ना कि रिशांक ना 2 दिन से पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बोलता है, लेकिन मैं कल उसको पास्ता बना के खिला दी थी और शाम के टाइम पे, तो आज मैं उसको बोल रही थी कि बेटा चीला बनाओ, तो मुझे कह रहा मम्मी अगर आज तुम मेरे लिए पिज़्ज़ा नहीं मंगाओगी ना तो मैं चीला उला नहीं खाने वाला कभी भी। तो फिर मुझे याद आ गया कि अरे नहीं देखिए वो अभी यहाँ पे आया कुछ बोलने के लिए, फिर उसने देखा ना कि मम्मी वीडियो शूट करी तो फिर वो चला गया। तो फिर मैं उसके पीछे से गई, तो मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तो वो मेरे को कह रहा है कि मम्मी मेरे को ना ये नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा उसका होमवर्क था उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं उसको बता के आई, और ये है मेरा निविया का लिप बाम जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसके स्मेल जो है ना फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अभी यहाँ पे बॉटल्स पे पानी भर रही हूँ और उसके बाद इसको फ्रिज में डाल दूँगी। बाकी बहुत सारे बॉटल्स को फ्रिज में मैंने डाल के रखा है, और अभी ज़्यादा ठंडा पानी मैं पी भी नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे गले का हालत जो है ना एकदम से बेकार हो रखा है, तो इसीलिए मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। लेकिन हस्बैंड आते हैं तो वो ठंडा पानी ढूंढते हैं। अभी तो ऐसा बारिश का मौसम है ना कि दिन रात बारिश होते होते ना एकदम बीमार सा आदमी हो गया है। तो थोड़ा सा धूप भी होता है, चलो दिन भर धूप रहता है, रात में बारिश होता है तो कोई टेंशन नहीं था, यहाँ दिन रात बारिश हो रहा है। सो अभी पिज़्ज़ा वाले जो जोमेटो से मैंने ऑर्डर किया था, जोमेटो वाले भैया जो है वो आ गए थे, तो मैं ऐसी बालकनी से क्या करती हूँ ना, झोला जो है ना नीचे फेंक देती हूँ, और झोला में रस्सी लगाई हुई है, तो फिर उसके बाद ना उसको ऊपर ठान लेती हूँ। बहुत सारे पार्सल्स भी मैं ऐसे ही लेती हूँ, हाँ कोई भारी भरकम पार्सल रहता है तो मुझे नीचे जाना पड़ता है, वरना ऐसा नीचे मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होता, मैं ऐसे ही सारा सामान नीचे से ऊपर ले लेती हूँ। तो देखिए अभी मेरे यहाँ पे जोमेटो वाले भैया ने पिज़्ज़ा भी मेरे को दे दिया है, तो चलिए अभी मैं खाती हूँ और रिशांक को भी देती हूँ। रिशांक को तो कुछ पता नहीं था कि पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर कर दिया है, उसको बोल रही थी मैं तुम्हें चीला ही खिलाऊँगी, लेकिन जब वो पिज़्ज़ा देखा ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एंड वो इतने खुश हो गया था ना जैसे लग रहा था वो पहली बार पिज़्ज़ा खा रहे, इस लेवल का उसका खुशी था। वाह मम्मी मुझे सरप्राइज़ दे दी, मुझे पिज़्ज़ा मंगा दी, इस तरीके का बात कर रहा था। सो अभी इसको पिज़्ज़ा उज़्ज़ा खिला के उसके बाद थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ ही जाएंगे, तो मैं भी बर्गर खा ली थी, रिशांक पिज़्ज़ा खा लिया था, हमारा तो फुल पेट मतलब पेट में ना जगह नहीं था। तो शाम में ना हल्का फुल्का सा भूख लग जाता है तो कुछ ना कुछ मैं घर में बना लेती हूँ। लेकिन जब बच्चों का डिमांड होता है ना, अभी तो मैं सोच रही हूँ एक ही बच्चे का डिमांड है, दूसरे बच्चे का तो डिमांड करना भी बाकी ही है। तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चों के डिमांड भी पूरी करनी चाहिए क्योंकि हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, रिशांक पिज़्ज़ा तो ज़रूर खाता है बट वो सिर्फ चीज़ पनीर यही सब खाता है, बाकी जो कैप्सिकम टमाटर ये सब रहता है ना ये सब वो हटा देता है। कहता है कि मम्मी ये गंदा मैं नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ चीज़ खाऊंगा और पनीर खाऊंगा बस, यही, इसके अलावा उसको ना बिल्कुल भी टमाटर कैप्सिकम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और अभी यहाँ देखिए वीडियो बनता है ना तो ये पूरा अपना एक्टिविटी ना पूरा करते रहता है, ये भी बता रहा है कि अच्छा है आप लोग लाइक करो, ऐसे करके ना करता है। तो मुझे ना इसकी एक्टिविटी देख के हंसी भी आता है, मेरे को बोलता है कि मम्मी कोई मेरी वीडियो को लाइक करता भी है कि नहीं करता है। मैं बोलती हूँ हाँ बेटा सब लोग आपकी वीडियो को लाइक करते हैं। ऐसे खाते पीते में ना मेरा छोटा वाला बच्चा भी उठ गया था, तो ये देखिए मेरे छोटे वाले लल्ला को, तो मैं इसको ढेर सारा प्यार कर रही थी इसके सामने लेट के, और देखिए जब भी मैं इसको प्यार करती हूँ ना देखिए बहुत हैप्पी रहता है। मैं इसके पास जितने देर बैठी रहूँ ना तो ये रोता नहीं है, बस मैं इसके पास बैठूँ, इसको कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद इससे बातचीत करने के बाद पतिदेव आ गए थे, तो मैं सोची कि चलो पतिदेव आ गए तो सब्जी उब्जी लेके आए थे, उनको पूरा लिस्ट मैंने दे दिया था क्या क्या ख़त्म है तो घर में, जैसे रिशांक का बॉर्नविटा भी ख़त्म था एंड थोड़े बहुत से सामान भी नहीं थे घर में, सब्जी भी नहीं था, प्याज नहीं था, तो जो नहीं था मैं उनको बोल दी हूँ वो ले आया है। और यहाँ पे ये ना बास्केट फ्रीज वाला है तो उसमें रख रही हूँ। बास्केट थोड़ा हल्का सा ना टूट गया है, हुआ था कि जब मेरी सास आई थी ना तो उनको समझ में नहीं आया था और वो बहुत ज़ोर से टान दी थी ना, जिस वजह से ये जो सब्जी वाला बास्केट है ना वो थोड़ा सा टूट गया है। तो मैं सोची कि इसको थोड़ा सा बनवा लूँगी, नहीं तो क्या होगा ना भारी भरकम सब्जी रख के अगर कोई भी उठाएगा ना तो ये टूट सकता है, पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो क्योंकि आप कोई भी अगर फ्रिज का या कुछ भी ना तो आप अगर संभाल के कोई काम नहीं करोगे ना तो वो टूटेगा ही।
तो वही हुआ था जब मेरी सास आई थी ना, तो उनसे ही ये टूट गया था। तो अभी मैं यहाँ पे जितनी भी सब्ज़ी है सारी सब्ज़ी को रख लेती हूँ। बहुत सारी सब्ज़ी हस्बैंड से मंगवाई हूँ, जो मेरे को खाना है सारी सब्ज़ियाँ मंगवाई मैंने कि नहीं मेरे को ये सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है, ये सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है। हस्बैंड आए तो बोले कि टमाटर 100 रुपये किलो हो गया। मैंने कहा कि अच्छा टमाटर 100 रुपये किलो हो गया गाइज़, क्योंकि मैं तो सब्ज़ी लाने जाती नहीं हूँ, तो मुझे तो सब्ज़ी का रेट पता नहीं होता। आप मुझसे प्याज का भी रेट पूछोगे तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं लाने जाती नहीं, तो मुझे नहीं पता कब सस्ता होता कब महंगा होता है। हस्बैंड भी बहुत कम ही बताते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि बता देते हैं, वरना बहुत कम वो भी सब्ज़ी का रेट मुझे बताते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि इसको टेंशन हो जाएगा। इसीलिए कल मुझे बोल रहे हैं 100 रुपये किलो टमाटर हो गया। हमने 100 रुपये किलो टमाटर हो जाए या 200 रुपये किलो हो जाए, खाना तो है ही भाई। और मुझे ऐसा नहीं है कि बिना टमाटर की सब्ज़ी पसंद नहीं आता, लेकिन हाँ कोई कोई सब्ज़ी ऐसा रहता है कि आपको उसमें टमाटर डालो तो टेस्ट आता है ना। तो मुझे ऐसा है, मुझे टमाटर की चटनी पसंद है। तो मुझे बता रहे कि मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम टमाटर की चटनी ज़्यादा बनाती हो, तो मैंने कहा टमाटर थोड़ी कंट्रोल से बनाया करो, टमाटर कम रखो, चटनी में प्याज ज़्यादा रखो। फिर मुझे कह रहे अरे प्याज भी बहुत महंगा हो गया है तो अभी बारिश का जो मौसम है ना उस वजह से। और मैंने ढेर सारा मैंगो मंगवाया है, बिकॉज मैंगो रहता है ना तो निशांक मैंगो खाते रहता है। एंड बनाना भी मैंने मंगाया था, क्योंकि कल निशांक का सैटरडे है तो फ्रूट डे है, तो कल उसको टिफ़िन में ना फ्रूट्स देना पड़ता है। उसके बाद मैं आ गई थी पतिदेव के लिए बनाने चाय, तो यहाँ पे दूध को करूँगी बॉयल, और चाय के लिए पैकेट वाला दूध लेते हैं, बाकी बच्चों के पीने के लिए गाय वाले दूध आता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध और बनाऊँगी अभी फटाफट से चाय। उसके बाद आलू गोभी की सब्ज़ी सोची हूँ कि आलू गोभी की सब्ज़ी बना देती हूँ। और हस्बैंड इतना लेट से आते हैं ना आजकल डिपार्टमेंट से कि बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं कोई भी काम एक्स्ट्रा करूँ, बिकॉज़ सुबह से उठ के मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अभी मैंने ब्लॉगिंग ही आप देख सकते हैं कि मैं 1 बजे से ब्लॉगिंग जो है अपना स्टार्ट की, और अभी तक मैंने ब्लॉगिंग को एंड भी नहीं किया है तो चाय में चाय पत्ती, चीनी, इलायची, तेज़पत्ता डालने के बाद मैं गैस का फ्लेम जो है स्लो कर दूंगी कि चाय अच्छे से खौलते रहेगा, और तब तक मैं अपना बाकी काम जो है करती रहूँगी। आलू गोभी मुझे कट करना है, तो आलू गोभी को कट करके आलू गोभी की एकदम ग्रेवी वाली अच्छी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। एक बार फेसबुक पे मैंने बोल दिया था तरी वाली सब्ज़ी गोभी के, तो सब लोग मेरे को उस पर इतना सारा कमेंट था ये तरी वाली सब्ज़ी क्या होता है। तो गाइस सॉरी, मेरे बोलने का मतलब था ग्रेवी वाली सब्ज़ी। मुझे तो पतला वाला जो ग्रेवी आता है ना वो वाली पतला ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो कभी कभी यार बोलने में मिस्टेक हो जाता है, मैं भी तो इंसान हूँ, है कि नहीं। और मैं यहाँ पे बिग बॉस लाइव देख रही थी, OTT बिग बॉस में। आप लोग किसको पसंद कर रहे हैं मुझे बताओ। मुझे तो शिवानी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट लग रही है, कि अगर शिवानी घर में ना हो ना तो लोग हंसे भी ना, मतलब कोई हंसी वाली बातें नहीं आती है शिवानी के। मतलब मुझे शिवानी, लवकेश, विशाल एंड मतलब सना मुकब्बल पता नहीं क्या ही नाम है ना उनका। तो वो इन चारों की जोड़ी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी जोड़ी। और बाकी सब लोग घर में ठीक ही रहा क्या, बाकी क्या ही बोलूँ, सबके बारे में एक वीडियो बनाऊँगी सबके बारे में। तो चलिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी मेरी रेडी हो रही है, मसाले वसाले मैंने भून लिया है, चाय भी तैयार हो गया है। तो इसी के साथ आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरीके से हैप्पी से मेरी वीडियो देखते रहिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो गाइस, लव यू।